मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ तो मुझसे मेरा रेट पूछते हैं। ये मोहतरमा इतना चिकना चुकड़ी है तो इसका क्या रेट पूछेंगे? इसका रेट पहले से ही फिक्स था, फिर से बता देना। 150 रुपया देगा। जिसके पास 150 रुपया है वही जाए, या नहीं है तो चुपचाप सुनते हुए निकल जाए। मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट। राहुल बाबा उर्फ चमचों के सरदार, एंटनिया मानो के पुत्र, ऊपर ही चले जाओ, सीधे चले जाओ, क्योंकि नीचे तो तुम प्रधानमंत्री बन सकते नहीं। क्या पता ऊपर कहीं बन गए तो तुम्हारे प्रधानमंत्री बनने से तुम्हारे चमचे खुश, तुम्हारे चाटुकार नेता खुश, क्या पता तुम्हारी अम्मी भी खुश, और तुम ऊपर चले गए तो मैं भी खुश। पढ़ के आइए आप आज। हाँ क्या सुना? क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार। यह भाई बहुत ही जबरदस्त है भाई। इस तरह से बोल रहा है ना भाई, पहली बार मैं देखा तो हंसने लगा। अरे साला ये तो मतलब बोल के ओ करने लगा। एक सेकंड रिपोर्टर का शकल देखो पहले। मतलब वो अलग ही लेवल का था। जरा इस वीडियो को फिर से रिप्ले करना। औड़ा किसको कहते हैं पता है? नहीं पता है? देख लो। लौड़ा किसको कहते हैं पता है? नहीं पता, ये भी देख लो। 2014 में आटा 22, आज 40 रुपए लीटर। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रख। देख भाई, तुम्हारे लिए खुशखबरी की बात है, तुम्हारी जो पुल पट्टी है सबके सामने खुल गए। तुम नीले कबूतर नहीं बल्कि लौंडिया बाज हो। अरे माना कि सरकार तुम्हारे बाप की है, रुको जरा, बाप के सबर ऊपर करो। कानून हमारे बाप का है। जय भीम। तुम्हारे बाप के इसी कानून को तुम्हारे नाजायज अब्बा जानों ने, बाबर की औलादों ने बाबरी बनाकर तुम्हें 8 बराबर भी नहीं समझा, क्योंकि वो तुम्हें और तुम्हारे बाप के कानून को नहीं मानते। मनुवादियों को लगता है कि बाबा साहब के संविधान को दबा देंगे, लेकिन उनको इतना भी नहीं पता कि जितना संविधान को दबाओगे उतना बड़ा होते जाएगा। मिसेस थापा क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा गांव का नाम बदला जाए। कि हम मगर क्यों मौलाना साहब? हमारा गांव जब हम कहीं बाहर जाते हैं, अच्छा, हम एक बार गुड़गांव में हमारी गाड़ी पकड़ी गई, हम एमओ के पास गए छुड़ाने के लिए, तो एक 2 आदमी बैठे थे और एक मैडम बैठी थी। जब मैडम कह रही है अब क्या गांव है, जब मैंने कही गंडवा गांव। फिर उसके बाद क्या हुआ? नाम सुनने के बाद वो तीनों चारों ने क्या किया? वह हंसा, तीनों चारों, मैडम भी हंसी नीचे मुंह करके और वह भी हंसा। अब गंडवा, फिर दोबारा बुझने लगी क्या नाम है, मैंने कहा गंडवा गांव। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर निट्टू ने पर्ची बना के दी, वो है जो एमओ पर्ची बने हैं जो पहचान की, निट बना के दी। वह हंसता हंसता पागल हो कि कैसा गांव करा गंडवा, बार बार बूझ रहे गंडवा गांव। तो हमें बहुत दुख है कि हमारा गांव का नाम बदला जाए। भाई बता दूं, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही बात बोला, क्योंकि भाई पहली बात मैंने ये वीडियो देखा तो उसको हंसते हंसते मेरा पेट खुल गया। दूसरी बात भाई, मौलवी साहब अगर सही बोलते हो तो उस पुलिस साहब हुआ और उस मैडम का क्या हाल हुआ होगा भाई। इसीलिए इनके मौलवी साहब जो बोल रहे हैं, इनके गाँव का नाम चेंज होना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए भाई, सच में चेंज होना चाहिए। क्या कहती है पब्लिक भाई, कमेंट करके बताना। हमारी कोशिश है कि देखिए ये सेलफोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब इस सेलफोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा हो। जब कंट्री टू कंट्री होता है, आदान प्रदान, आयात निर्यात, तो भाई उस देश का नाम लिखा हुआ रहता है। उस सेलफोन भाई चाइना से बन के आया तो भाई सेलफोन पे चाइना का नाम लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जब भारत से बन करके जाएगा किसी दूसरे में अपना सामान, तो मेड इन इंडिया लिखा जाए या बिहार लिखा जाए, भाई कमेंट करके बताना। जी ने कहा ना कि बिहार के इलेक्शन के लिए कि लाइन में लगा देते हैं, तो लाइन में लगवाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शौक है। लाइन में लगने से एक शेर याद आ गया, अमीर जी सुनिएगा, कि पहले तकलीफ यूं जहनों से हटा देते हैं, जख्म पर दूसरा एक जख्म लगा देते हैं। नोटबंदी में कभी एसआईआर में उलझाकर देश की जनता को लाइन में लगा देते हैं। मुझे लगता है कि ये बंदा भूल गया कि सामने किससे इसकी पंगा होने वाली है, इसकी किससे ठुकवाई होने वाली है। ये भूल गया कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो भी सुधांशु त्रिवेदी जी है। वो जब भी किसी को पेलते हैं तो मतलब धागा खोल खोल करके घुमा घुमा करके घुसाते हैं। तो पहले
फैराज भाई ने जो कविता सुनाई ना, सबको लाइन में लगा देते हैं, वो हुआ था सितंबर 2016 और वो दर्द समझा जा सकता है। फरवरी 2017 में आप अपनी सबसे बुरी पराजय देखे थे। नहीं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। हम 350 सीट आए थे। तो आगे कह रहा हूं, लाइन में लगा देते हैं और लाइन वाले जाकर आपको सरकार से हटा देते हैं, हटा ही नहीं देते हैं, एकदम मिट्टी में मिला देते हैं, जैसा आपने आज तक कभी नहीं देखा था, उस मुकाम तक पहुंचा। इस तरह से ठुकाई होने के बाद ये बंदा शायद ही अब सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने बैठ करके भाषण गुटरगू करेगा। मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान के हालात से मेरे को एक बात याद आई कि तुम पढ़े लिखे लगते हो, हालात इकोनॉमी वाइज और ये बात बिल्कुल सही है, और हमारा जीडीपी रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेहतर है। तो मेरे को मालूम नहीं था कि मतलब तुम इंडिया के बारे में इस तरह से बोलोगे, या मतलब कि पाकिस्तान को इस तरह से तबाही करके पाकिस्तान को आगे दिखाने की कोशिश करोगे। भाई देखो, जो दिखता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो दिखता नहीं। तुम्हारा झाट बराबर बार नहीं इंडिया के बारे में तुम कहते हो कि हम इंडिया से जीडीपी में आगे हैं। यहाँ का बिहार को लिए लगता है तुम्हारा पूरे पाकिस्तान में फायदा नहीं करता, और तुम मतलब बोलते हो कि हम इंडिया से आगे हैं, जीडीपी मेरा अच्छा है। बहुत नहीं है, पहले जाके हिस्ट्री चेक करो, उसके बाद नहीं चेक करना है, पहले आटे की व्यवस्था करो, अपने परिवार में खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, नहीं तो बेचारा नंगा पुंगा कभी भी चिपक सकता है। फिर भी तुम नहीं समझोगे तो तुमको एक ही चीज़ कहेंगे लास्ट में, क्या कहोगे भाई? तो ये जान लो कि निपट चूतिए हो तुम।